हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। जैसे कि टाइटल में आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि आखिर में पेड़ पौधे सांस में क्या लेता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी अन्य जीव हो, वहाँ पर जो है वो दो टाइप के गैस लेते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, और मनुष्य जो है खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर यानी कि उसमें ब्यूटेन का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर भी ये इनका फंक्शन अलग है। ये क्या है, ये भी पेड़ पौधे भी जो है सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। O2 यानी कि क्या है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक गैस है, ये वही गैस है जिसे हम लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं। सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और सांस में क्या छोड़ते हैं, तो ये लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी ये सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर की क्या भेजते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। सांस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात रह गई कि ये आखिर में ऐसा भी तो कहा जाता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये सही बात है, लेकिन वो सांस लेने में नहीं बल्कि खाना बनाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि खाना बनाने में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये CO2 गैस जो यहाँ से ये लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब ये खाना बनाते हैं तो वहाँ पर एक खास गैस प्रोड्यूस होता है जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। यानी कि ये खाना बनाने के टाइमिंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक, तो अब ये बैलेंस कैसे रहता है, तो इनका जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो केवल और केवल दिन में होता है, और ये जब ये प्रोसेसिंग करते हैं तो इनका जो प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, यानी कि ये जितना ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं उससे कई ज़्यादा जो है ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, इसलिए पूरी तरह से बैलेंस रहता है। ठीक है, और रही बात रात में, तो रात में जो ये तो खाना नहीं बनाते, क्योंकि खाना बनाने के लिए गैस स्टोव होना चाहिए ना, सूर्य का प्रकाश तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए ये रात में खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, और सनलाइट की इक्वलिटी में जो है कोई और सोर्स से उनको लाइट मिले तो वो वहाँ पर खाना आराम से बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें तीनों कंडीशन चाहिए। तीनों कंडीशन खाना बनाने के लिए क्या होता है, तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये उन्हें चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पिछले वाले सेक्शन में भी इसको हमने कवर किया था, और ये भी बताया था कि पेड़ के नीचे में आखिर में क्यों नहीं सोना चाहिए। तो पेड़ के नीचे हमें इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में खाना नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा, वहाँ से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जब ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे और ये एक सजीव चीज़ है तो ये सांस तो भाई लेगा ना। अब ये सांस लेगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ के आसपास वाले इलाके से ऑक्सीजन तो ये क्या कर लेगा, ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के आसपास वाले इलाके में रात के टाइमिंग में क्या होता है कि आसपास में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये भाई साहब जो है ये पूरा ऑक्सीजन आसपास से ले लेते हैं पूरा रात भर में। ठीक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल में पेड़ हैं जो रात में भी कहीं से एनर्जी लेकर वो आसानी से खाना बना लेते हैं, यानी कि वहाँ पर रात में भी वो ऑक्सीजन देते हैं। जैसे तीन पेड़ पौधे, जैसे कि हमारे पास एक हो गया नीम, दूसरा तुलसी, तीसरा पीपल। ये ऐसे तीन पेड़ या पौधे कह सकते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी रात में वो ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इन तीनों का जो है पूजा होता है। तीन का नीम का, एक नीम हो गया, दूसरा हो गया पीपल का पेड़, ये भी रात में ऑक्सीजन देता है, तीसरा हमारे पास हो गया तुलसी का पौधा। तो ये तीन ऐसे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपने ये देखा भी होगा कि ये तीनों जो पेड़ पौधे हैं ये लगभग हर गांव शहर वगैरह में आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो फैलाया गया है कि ये चूँकि ये जब साइंटिफिक ये रीजन सही है कि ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हर तरह बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, इनको फैलाया गया है। इसलिए आप देखे होंगे कि जहाँ पर भी रोड वगैरह होता है तो वहाँ पर जो है ये पीपल आसानी से दिखाई देता है, और कहीं कहीं मंदिर वगैरह के आसपास जो है नीम का ये पेड़ पौधा अनिवार्य लगाया जाता है, और तुलसी तो घर घर में लगाया जाता है, नहीं क्या। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने जो भी रिलेटिव हो, और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है ये। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।